नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। तो हम आज रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पूर्वज आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं। तो चलिए हम देखने वाले हैं कि लियो सिंह राशि आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम वो चेक करेंगे। और क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है दोस्तों, जब भी पहुँचोगे आपके लिए संदेश होगा। तो सिंह राशि आपके लिए क्या कहते हैं, आपके पूर्वजों के संदेश हम देखने वाले हैं। कार्ड बहुत ही भारी हो गए हैं, तो सफल करना इनको आसान नहीं लग रहा। तो हम इस तरह इंडिविजुअली देख लेंगे मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओह, तो सारे गिर गए। दो कार्ड और ले लेते हैं। अब हम इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है कि आने वाले वक्त में आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है। किसी भी तरीके की लाइफ में, कैरियर में कोई भी दिक्कत चल रही है वो हटने वाली है। फाइनेंशियली गेन होने वाला है। आप गोल्ड खरीद सकते हैं, किसी से आपको गोल्ड के ईयररिंग्स है ना, या पेंडल वगैरह, कुछ चैन वगैरह आपको गिफ्ट में मिल सकती है। पास्ट में जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। अगर आपने लग रहा था कि मैंने इतनी मेहनत की मुझे कुछ नहीं मिला, नहीं मिलेगा, ठीक है। अप्रैल मंथ में आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ हो, या आपका बर्थ मंथ हो सकता है, या आपके जिस इंसान से आप डील करें उनसे रिलेटेड हो सकता है, या मेजर शिफ्ट कुछ अप्रैल मंथ से हुआ है, या अप्रैल से आपके जीवन में सिचुएशन ठीक नहीं रही थी। तो जो भी मेहनत आपने की है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। पास्ट की ही मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा, तो वेस्ट नहीं गई है अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है तो। ओके। कोई इंसान है दूर दराज बैठा हुआ आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जो लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं उसके लिए हाल फिलहाल में कॉन्टैक्ट में नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपको लेके चल रही है, ठीक है। आने वाले वक्त में आपको मटेरियल थिंग्स, यानी कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहाँ भी आपको प्रॉफिट होगा। एंड कुछ लोगों के लिए यह है कि आप घर स्विच कर सकते हैं। तो जो भी आप करना चाह रहे हैं वो चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली हैं, ठीक है। तो कुछ यानी गेन करने वाले हो, एसेट्स बढ़ रहे हैं आपके। नवंबर मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी शादी फिक्स हो सकती है, या आपकी कोई इच्छा, बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, या आप किसी जिस इंसान से डील करें उनसे रिलेटिव हो। लेकिन कुछ ना कुछ नवंबर मंथ में आपके साथ मेजर होने वाला है। ओके। जो भी टाइम इस टाइम पे आपकी सिचुएशन है, इसमें आपको ना लेट गो करने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा उलझे रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट इल्यूजन है, भ्रम है आपका। ये सिचुएशन को पार करते ही आपके जीवन में सक्सेस है। ओके। आने वाले वक्त में जो भी डिफ़िकल्टी अब आपने फेस की है, परेशानी पेश की है, धैर्य रखा है, ये आपके पूर्वजों की कृपा से आप उस सिचुएशन को ओवरकम कर जाएंगे। आपके जीवन में रंग बिखरने वाले हैं। आप कुछ लोग हो सकता है दूसरी शादी के लिए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका भी योग आपके बनेगा। एंड जीवन में खुशियाँ आएंगी, ठीक है। रेड कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। गुड फॉर्चून आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं। ओके। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर है ना, किसी भी तरीके कोई इंसान आपको समझ नहीं रहा था, या ईश्वर के संदेश आप समझ नहीं पा रहे थे। आपको फेदर्स वगैरह दिख रहे हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे थे क्यों ये सब कुछ हो रहा है। तो वो चीज़ें भी आप समझने वाले हो। एंड कोई इंसान अगर आपको नहीं समझ पा रहा था, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था, तो वो डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड ले, क्योंकि वो आप ओवर थिंकिंग जारी है आपको लेके। तो आने वाले वक्त में उनकी तरफ से आपको कुछ गुड न्यूज़ रिसीव होने वाली है। और ये जो टेस्ट है, जो भी चीज़ें आप इस वक्त कर रही हो टेस्ट है, आपके फ्रूट्स पक गए हैं और आपको फल जरूर मिलने वाला है। जो मेहनत की है उसी का फल आपको मिलेगा। हैप्पीनेस आपके जीवन में आ रही है, आपके पूर्वज आपसे ये कह रहे हैं। ओके। कोई गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हो, डायमंड की रिंग वगैरह रिसीव कर सकते हो, डायमंड आप खरीद सकते हो। आपका बर्थडे आने वाला हो, एनिवर्सरी हो, तो आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिलने वाला है। ये आपके पूर्वजों की तरफ से भी कोई इंसान आपको गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। जो आपकी दिली ख्वाहिश है, उस इंसान से आपकी शादी हो सकती है, रियूनियन हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। कुछ और आपके जीवन में फाइनेंशियली वेल्थ ज़्यादा आ रही, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, यूनिवर्स पर आपका भरोसा बढ़ रहा है। साथ ही साथ फाइनेंशियली आपके जीवन में अबंडेंस देखने को मिल रही थी। आपके पास्ट के ही कर्मा, मतलब यानी कि आपने नियर पास्ट में जो कर्म किया उसी का फल है। आपने लगातार नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसी का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ओके। कुछ लोगों के लिए यह है कि कोई इंसान आपके जीवन से छोड़कर जा सकता है आपको, है ना, या आप उस इंसान से दूर जा सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मुझे सर्व नहीं कर रहा, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ये चीज़ भी है। एंड एक जो चेयर खाली होगी, इस पर वो इंसान बैठेगा आपके साथ में जो हकदार है आपको लेके, जो लायक है आपके, वो चीज़ आपको रिसीव होने वाली है जैसे ही चेयर खाली होगी। और अगर आप किसी इंसान को छोड़कर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक ऐसा ही इंसान, ऐसी सिचुएशन मिलने वाली है कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसे आप पुरानी को छोड़े नहीं चुने, तो जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लायक है, जिसे आप डिजर्व करते हैं, वो चीज़ें मिल रही है। कुछ लोगों के लिए है कि कोई इंसान आपसे दूर जाने वाला है, और वो वो इसीलिए जाने वाला है कि
आपका और उनका नहीं जम रहा है। किसी तरह की गलतफहमी अगर आपके रिलेशनशिप्स में चल रही है तो वो दूर हो रही है आपके पूर्वजों की कृपा से आने वाले वक्त में। ओके। एंड साथ ही साथ आपको क्या है, जो भी चीज़ें आप क्या है, कैंडल के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो भी आपकी विश है ना, या वाइट कैंडल ले, रेड कैंडल ले, पिंक भी ले सकते हैं, जो भी ब्लैक कवर्ड की ना, अगर नेगेटिविटी भगानी है तो ब्लैक को लें, वरना तो अगर कोई इच्छा है उसे आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, उसके ऊपर उस इच्छा को लिखा, अपना नाम लिखा और उस इच्छा को लिख देना है, ठीक है। किसी भी पेन से लिखिए और उसके बाद उस कैंडल को लाइट कर दीजिए, जला दीजिए। और जब तक वो पूरा नहीं जलता था, इस तरीके के रिचुअल्स आप कर सकते हैं। फुल मून को, न्यू मून को, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कैंडल के साथ मेडिटेशन करोगे तो अच्छा रहेगा। कैंडल जलाकर अगर आप किस भगवान को या जिसे आप मानते हैं उनकी पूजा करते हो, उनके लिए कुछ भी अफर्मेशन करते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ये एक अच्छा वे है कि आप अपनी इश्क को ईश्वर को पहुंचा सकते हैं, उसे आप पा सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन में अगर आपका मन नहीं लग रहा था तो आने वाले वक्त में अब आपका मेडिटेशन में मन लगने लग जाएगा। लेट्स सी यहाँ से पूर्वज क्या कह रहे हैं। हीलिंग ऑलमोस्ट आपकी हो गई है, जो थोड़ी बहुत बची है वो हो जाएगी। नवंबर तक आप पूरी तरीके से हील हो जाओगे, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। ओके। इस जो भी सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में है, इसको आपको अपनाने के लिए आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि इसमें प्यार ढूंढें, इसे देखने का थोड़ा सा नज़रिया चेंज कीजिए, क्योंकि आप ओवर जज कर रहे हो चीज़ों को। इतनी भी ख़राब नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव माइंड सेट के साथ चीज़ों को देखें, क्लियरिटी अपने आप मिलेगी आपको। और ये मत समझिए यही अंत है, नहीं, चीज़ें अभी भी हैं, अभी भी आपके लिए काम हो रहा है। और कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो आत्मविश्वास रखें, भरोसा रखोगे तो चीज़ें फेवर में जाएंगी। ये अंधेरा है, इल्यूजन है, इसीलिए आपको दिख नहीं रहा है। नहीं, आने वाले वक्त में आपको यहाँ पर भी एक लाइट देखने को मिलने वाली है। निष्कर्ष पर मत पहुंचे, किसी नए इंसान से मिलने तो मिलते ही तुरंत डिसाइड ना करें, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, फिर शांत होकर रिलैक्स होकर बैठे, चीज़ें आपको अपने आप अपना जवाब मिलेगा। देखो, नई शुरुआत, नई चीज़ें फिर से शुरू हो रही हैं, किसी इंसान के साथ हो सकता है, आप खुद ओवरऑल अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने वाले हो, और इस बार आप वो और ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ, और ज़्यादा बोल्डनेस के साथ चीज़ों को शुरू कर रहे हो, जो आपके फेवर में भी वर्क करेंगी, क्योंकि इस वक्त आपके पास एक्सपीरियंस भी है अच्छा खासा अपने जीवन का। तो पुरानी गलतियाँ ना दोहराते हुए चीज़ों को आप करने वाले हो, और आपके लिए एडवाइस भी है कि पुरानी गलती नहीं दोहरानी है। ये किसी इंसान के साथ नई शुरुआत हो सकती है, या आप ओवरऑल लाइफ में कुछ नई शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए एडवाइस है कि आप अपनी शैडो वर्क कीजिए, ठीक है। शैडो वर्क का मतलब क्या होता है कि हमारे सबके अंदर एक शैडो साइड होती है, यानी कि बुरी चीज़ें, जैसे कि ईर्ष्या हो सकती है, द्वेष हो सकता है, क्रोध आपको जल्दी आ जाता हो, ये चीज़ हो सकती है। या आपको मतलब इनसिक्योरिटी रहती हो किसी चीज़ को खोने की, किसी कंट्रोलिंग इशू आपके अंदर है, तो उन पर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे आप जैसे शैडो साइड वर्क करते जाओगे और ज़्यादा हील होते जाओगे, चीज़ें फेवर में आती जाएंगी, ठीक है। ओके। इस वक्त आपको हाई टाइम है कि आप अपने लिए बाउंड्री सेट करें कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, इतना ज़्यादा दरिया दिल नहीं बने, पूरी दुनिया भर का बोझ अपने कंधों पे ना उठाएं। यूनिवर्सल ब्रोदर बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा प्यार अपने लिए भी दें, अपने लिए भी थोड़ी दया दिखाने की आपको इस वक्त ज़रूरत है। सबको दे दिया लेकिन खुद के लिए तो दिया ही नहीं, इसलिए इस वक्त खुद को दीजिए और अपनी बाउंड्री सेट कीजिए सब लोगों के लिए, जितना आप कर सकते थे। उसके बाद में उस बाउंड्री को किसी को क्रॉस मत करने दें, ये आपके लिए एडवाइस है। इस वक्त आप पेशेंस रखें, आने वाले वक्त में पार्टनरशिप में बिजनेस किया है वहाँ ग्रोथ मिलेगी। साथ ही साथ आप चीज़ें अलाइनमेंट में होगी, जो भी पास्ट के चीज़ें हैं वो अलाइनमेंट में होगी। आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में, डेस्टिनी में जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। कोई इंसान हो सकता है, जॉब हो सकती है, आप अगर नेम फेम सक्सेस चाहते थे वो चीज़ मिलने वाली है, लेकिन जो डेस्टाइन जो फिक्स है वो मिलने वाली है। फादर से रिलेशन ठीक नहीं थे तो फादर से भी ठीक हो जाएंगे, फादर हीलिंग पॉसिबल है। इस वक्त में हील रहोगे आप तो चीज़ों को और ज़्यादा डीपली आप समझ पाओगे, ये चीज़ें हैं। ओके, उम्मीद कहीं ख़त्म हुई थी, उम्मीद मिलने वाली है। साथ ही किसी इंसान ने अगर दिल दुखाया था तो उससे भी उसके कर्मा मिलते हुए नजर आ रहे हैं। किसी लेडीज़ से आपको सावधान रहने की लिए ज़रूरत है, फेमिनाइन एनर्जी से। उसे ज़्यादा के अपनी बातें ना बताएं, उसे लोगों से ही पता लगने दीजिए, आप मत बताएं उसे जाके, क्योंकि कोई आपके क्लोज में ही है, ठीक है। ये 2 बार आ चुका है, तो इस वक्त आएगी हाई टाइम है कि आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें से। और साथ ही साथ आपके पास कोई गिफ्ट है, कोई नॉलेज ऐसे लोगों से शेयर कर सकते हैं। आपको पेंटिंग आती है, आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, फेसबुक पे बता सकते हैं, लोगों से शेयर कीजिए। कोई गिफ्ट ईश्वर ने आपको दिया है, आपको लगता है कि वो मेरे अंदर टैलेंट है, तो उसे बाहर लाने का सही टाइम है। अगर आप उसे बाहर लाते हो तो वहाँ आपको और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और एक और मल्टीपल इनकम का स्रोत जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो ये भी करने के लिए ज़रूरत है। एंड कुछ लोगों के साथ आपको अपनी हाई टाइम है कि बाउंड्री बना दे। आपको पता है कि अब वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ परेशानी दे रहा है, चीज़ें को प्यार खुशी नहीं है, तो वहाँ एक बाउंड्री क्रिएट कर दे, इससे ज़्यादा नहीं। ये वाली एनर्जी भी आपके लिए है। दान दीजिए थोड़ा सा, आप है ना येलो कलर का पहनना स्टार्ट कीजिए आप, शायद, या है ना बेसन के लड्डू का आप दान दे सकते हैं, ओके।
इस वक्त आपने जो भी कर्म किए हैं वो अच्छे किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे किए हैं तो बुरा। तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, जैसे आपने कर्म किए उन चीज़ों का रिवॉर्ड आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। आप बहुत प्योर हो तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे आपके पूर्वज। ये भी आपके लिए एडवाइज है। देखते हैं यहाँ से क्या है। यहाँ से आपके लिए एडवाइज आ रही है कि इस वक्त आपको हेल्दी चॉइसेस यानी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। एक तो मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और अपने थॉट पर फोकस कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, क्या सोचते रहते हैं दिन भर। उस चीज़ों को गौर करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो आप सोचोगे वो चीज़ें सच हो जाएंगी। इसलिए अपने लिए अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। जिसको जो किया है वो उसे सही वक्त आने पर ज़रूर मिलेगा। एंड थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। आप अपने सेकंड चक्र पर आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हेल्दी डिसीजन लीजिए, जो आपके लिए मेंटली और फिजिकल रूप से हेल्दी है उन चीज़ों को चुनिए। ऐसे भारी भरकम बर्डन लेने की आपको ज़रूरत इस वक्त नहीं है। एंड अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं तो ये हाई टाइम है कि आप एक डिसीजन ले लें, एक चीज़ के साथ आगे बढ़ें। इस नाव में भी उस नाव में पैर रख के चीज़ें नहीं चलेंगी। ये भी आपके लिए एडवाइज है। कौन सी चीज़ों को चुनना है ये आप मेडिटेशन से डिसाइड कर सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर आपको खुद गाइड करेंगे। आपकी थॉट आपको क्लियरिटी की ज़रूरत है तो थॉट क्लियर रखें। सेल्फ टॉक चेंज कीजिए खुद के साथ। सेल्फ टॉक को आपको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता सेल्फ टॉक कैसे करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप उसको अच्छे से एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो लियो राशि ये थे आपके पूर्वजों के संदेश। आयोग आपके लिए नेट हो, जितना होता है उतना लीजिएगा। जहाँ भी खुश रहें, धन्यवाद।